नहीं है, ये नहीं सुनी जा सकती। वो तमाम मराहिल जो हैं वो अब पार करने के बाद बाकायदा अपील पर समात आज शुरू हो गई है और उस अपील में आज बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत एविडेंस सामने रखा गया, FIR पढ़ी गई, चलान पढ़ा गया, इमरान खान साहब की तकरीर पढ़ी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़ी गई और उन तकारीर में यही बात सामने आई और जज साहिबान की तवज्जो उस एविडेंस की तरफ लाए कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कहीं पर भी वायलेशन नहीं हुई। आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून भी बहुत जामे और मुफस्सल तरीके से बेंच ने देखा कि कौन सी फॉरेन पावर है जो मुस्तफीद हुई है, किस एनिमी स्टेट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा कोड है जो बाहर आया है। और इमरान खान साहब को तो कॉपी दी गई थी एक साइफर की और आजम खान साहब के रोल को आज एक दफ़ा दोबारा देखा गया। मगर जो सबसे अहम बात आज सामने आई जब जज साहब ने हमसे पूछा कि ये बताएं कि साइफर के अंदर क्या था वो पढ़ें, तो हमने कहा वो तो हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये केस मुकम्मल हो गया और हम तो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने ये फरमाया कि मैं तो इस केस को ओपन ट्रायल इसलिए मैं सुन रहा था कि मेरा ख्याल था कि साइफर के कंटेंट्स कोर्ट में वकला के आगे सरकार तो रखेगी, जज साहब तो देखेंगे। मैंने कहा जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। साइफर के अंदर क्या था ना वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ, ना वो पढ़ा गया, ना हमने देखा। वो एक सफ़ेद हाथी है जो किसी ने नहीं देखा। और जज साहब ने कमाल किया है कि इस पूरे के पूरे एविडेंस को, हर डॉक्यूमेंट को सीक्रेट कह के खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल सजाएं दे दी हैं। आज से केस दोबारा समात के लिए कल गया है। कल जितने गवाहान फॉरेन ऑफिस के हैं और जितने गवाहान FIA के हैं और आज़म खान साहब जिनकी स्टेटमेंट 164 की रिकॉर्ड हुई, जो जिनकी असल जिम्मेदारी थी साइफर लेना रिसीव करना, ही वॉज द गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ साइफर डॉक्यूमेंट, ये तमाम चीज़ें कल एविडेंस में पढ़ी जाएंगी और हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों के अंदर साइफर की अपील मुकम्मल होके तो इस पर इंशाल्लाह कोई फैसला आएगा। तो क्या सलमान सफदर साहब आप रमज़ान के अंदर खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? देखिए, जिस तेज़ी से 2-3 ट्रायल्स कंक्लूड हुए थे, गालिबन 5 दिन के अंदर 3 ट्रायल्स हो गए थे। मेरा ख्याल है कि अगर यही 5 दिन हमें आज चलें, यहीं पर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब से, अगर यही 5 दिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगातार मिल जाएं, हम अदालत का वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, 1.5 घंटा रोज़ाना मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि 25 रमज़ान से पहले तमाम अपीलों में फैसला होगा और इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। आज इमरान खान की जब स्पीच आपने वहाँ पर चलवाई तो उस पर जज साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और कहा कि एक तो सियासी बयान है, तो इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे इस रिमार्क्स को? देखें, आज के केस में 2 बहुत अहम चीज़ें थी जो चलान में पढ़ी गई। जब उन्होंने वो तकरीर पढ़ी जिस तकरीर की बुनियाद पर इमरान खान साहब को 10 साल सज़ा दी है कि आपने अवाम के साथ ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है, जब वो तकरीर जज साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शेयर हुई है, जो कम्युनिकेट हुई है, या इसमें ये तो एक पॉलिटिकल कंटेंट है, इसका ये तो पॉलिटिकल स्पीच है। ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बात बताई है, ना इमरान खान साहब ने ऐसी बात बताई है, तो किसने इसको इंटरप्रेट कर लिया? ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये कंटेंट्स पढ़े गए ट्रांसक्रिप्ट के, तो तीनों जजेस ने मुत्तफिका तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेनिफिट करे किसी फॉरेन पावर को या इमरान खान साहब ने जो कम्युनिकेट किया हो। कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, बल्कि ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में चीज़ थी आया उसका साइफर से कोई ताल्लुक भी था या नहीं था। एक ख़त की बात हुई जो कि आज जज साहब ने कहा ये तो साइफर भी नहीं है, ये तो किसी कॉपी की बात हो रही है। सो किस्सा मुख्तसर, सरकार का बहुत हद तक केस आज एक्सपोज हो चुका है। अभी बहुत थोड़ा सा केस पढ़ा गया, अभी सिर्फ FIR पढ़ी गई है, चार्ज पढ़ा गया है, कानून पढ़ा गया है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बातें सामने आई हैं। आज से एविडेंस कल पे गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल मैं अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करके फॉर्मुलेट कर दूंगा, बहस कंक्लूड होके फिर सरकार ने जो अपने पॉइंट्स लेने हैं अपना केस एक्सप्लेन करने या संभालने के लिए वो अपना मौका ले। मैं एंड में आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने एक सीक्रेट चीज़ आवाम को 14-15 साल काम किया है, उसके बाद पार्टी की गलतियां और बेवकूफ़ियाँ थी, तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि 7-7.5 साल के बाद फिर दीगर को हाथ उठा के छोड़ना पड़ा। देखिए जी,
अल्लाह का आशीर्वाद सबके ऊपर होता है। माइक सामने तो इतनी ही बात कर सकते हैं। अभी तो मैं नहीं देख रहा उनको फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीजन होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन अभी तो बहुत जल्दी होगी, तो हफ्ता 10 दिन हुआ है। IMF के लिए आप अपने सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क की लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं। जो नामुनासिब नहीं, इसको उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए, 9 मई को रिजेक्ट किया। और वज़ीर आज़म से होते होते उनकी अब फ़ोटो आटे के थैले पे लग गई है। ये है आपका जो वज़ीर आज़म बनने आया था, ये है इमरान खान का पाकिस्तान। यहाँ पर जो जाली वज़ीर आला हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर, उनके पास जो खुद हारी हुई हैं, उन्होंने इस तरह अब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया जैसे मंगोलों और ततारियों ने कब्ज़ा किया था आके, डंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर। इसलिए ये मैडम चीफ मिनिस्टर के पास भी कोई आईनी सियासी जवाज़ नहीं है। इन्होंने टिकटॉकर्स का ग्रुप बनाया हुआ है। सुबह उठती हैं, वो 3-4 कनीज़ाएँ साथ होती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, फ़ोटो सेशन करवाती हैं। और आवाम जो हैं इस वक्त पंजाब के अंदर देख लें, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, दिन दिहाड़े पंजाब में डाकू राज का नफाज है। किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। महंगाई को आप देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं। जाएं आप बाज़ारों के अंदर, आटा, चीनी, घी, दाल, आप उनकी चीज़ें देख लें, आसमानों से बातें कर रही हैं और कोई उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यहाँ पे तरजीहात ये हैं, जो फार्म 47 की पैदावार, ये असम्बलियाँ हैं जो अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर इन्होंने झूठे हलफ उठाए हैं। मुझे बताइए, और कुरान पाक में लिखा हुआ है, जो झूठा कुरान उठाएगा, जो झूठा हलफ उठाएगा, उस पे अल्लाह का अजाब है। ये गर्क होंगे, ये दुनिया में भी आखिरत में भी रुस्वा होंगे। इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका मार के आज ये, और वो वक्त दूर नहीं, आप देखेंगे कि अवाम इन जाली 47 फार्म वालों को, फार्म 45 वाले इन असम्बलियों से बाहर निकालेंगे और इनको यहाँ से कब्ज़ा छुड़वाकर असल फार्म 45 वाले जो जीते हुए हैं, इंशाल्लाह वो यहाँ पर आकर अपने अपने वज़ीर आज़म भी बनेंगे और वज़ीर आला भी बनेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान हैं, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमारे वोटों के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमें कोई उम्मीद नहीं है इदारों से। बदकिस्मती से नीचे से लेके ऊपर तक हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। हम जहां जाते हैं हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन में यहाँ पर हुआ क्या है? आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।